प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंट अपडेट को लेकर। और क्या अपडेट दिया गया है वो जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि कॉलेज के 175 अभ्यर्थी को जो है फेल होने के से बड़ा आक्रोश है ना। मतलब किस कॉलेज के बारे में ये बताया गया है, ये हिंदुस्तान पेपर में ये अपडेट दिया गया है। चलिए देखते हैं कि किस पेपर का ये अपडेट है। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो अपडेट है ये आपका मधुबनी का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका अपडेट है। इसमें आपको पता है कि रिजल्ट जो है सेकेंड सेमेस्टर का है ना, सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी किया गया। रिजल्ट जारी करने के बाद 175 अभ्यर्थी जो है यहाँ पे फेल हो गए, मतलब फेल पाए गए। तो उसलिए जो है उन्होंने कॉलेज के शिक्षकों और प्राचार्य को कमरे में बांध कर बंधक बना लिया और रात 10 बजे तक पुलिस और छात्रों का वार्ता चल रही थी, है ना। छात्रों ने जो है यहाँ पे आ, आ, आक्रोश कम होने का न- नाम ही ले रहा था, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, मतलब कम नहीं हो रहा था। रात 8 बजे तक गेट पर खड़े छात्र छात्राएं ठंडक बढ़ने पर दीवार फांदकर कॉलेज में प्रवेश करते दिखे। महिला वार्डन को भी घंटों वहीं पर प्रतीक्षा करनी पड़ी और पुलिस छात्र और प्रिंसिपल के बीच चल रही वार्ता रात करीब 8:30 बजे छात्रों की टीम प्रिंसिपल से मिलने पहुंची। पहले प्राचार्य के कार्यालय का ताला खोला गया। उसके बाद जो है मुख्य द्वार का दरवाजा खोला गया। जब प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने का भरोसा दिया गया, उसके बाद सक्रिय थानाध्यक्ष राहुल कुमार व पंडोल थानाध्यक्ष अमित कुमार, प्रिंसिपल व छात्रों के बीच वार्ता शुरू हुई। 175 छात्र छात्राएं को किया गया फेल। शुक्रवार को हंगामा के दौरान छात्रों ने दावा किया कि करीब 250 परीक्षार्थी में से 175 को फेल किया गया। छात्रों के मुताबिक शिक्षकों ने लापरवाही व अपनी कमियों को छिपाने के लिए छात्रों को मोहरा बनाया। बंधक बने शिक्षकों ने किसी तरह घटना की सूचना शाम में पुलिस को दी। उसके बाद सक्रिय पंडौल समेत 112 पुलिस इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंची। हालांकि कॉलेज गेट पर ताला लगे होने से पुलिस कॉलेज परिसर में नहीं जा पा रही थी। काफी मशक्कत के बाद रात करीब 8:30 बजे पुलिस ने जो है मुख्य गेट को जो है खुलवाया। उसके बाद प्रिंसिपल समेत अन्य शिक्षकों को मुक्त कराया। तो यहाँ पे बात आती है कि भाई आखिर हो क्यों रहा है। तो यहाँ पे दोनों लोगों की गलती है मेरे अनुसार। मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे दोनों लोगों की गलती है। मैं भी इस इंजीनियरिंग कॉलेज में, मतलब इस कॉलेज में नहीं बट बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं भी पढ़ा हूँ। और मुझे भी इस तरीके के सिचुएशंस को मैंने भी देखा है और उससे उभरा भी हूँ। यहाँ पे पहला कॉलेज में ये तो बोल दिया जाता है कि भाई आप 75% या एवं 75% अटेंडेंस रहेगा तभी जो है आपको फॉर्म भरने देंगे। लेकिन जब बात आती है पढ़ाने की, तो पढ़ाया अगर जाता है कॉलेज में तो इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा एक दो लोगों को छोड़कर या कुछ लोगों को छोड़कर। और अगर नहीं पढ़ाया जा रहा है तब तो फिर उसके बारे में बात ही नहीं करो, है ना। मतलब पढ़ाया जाएगा तो ऐसा पढ़ाया जाएगा जैसे कि बहुत बड़ा एमबीबीएस और आईआईटी का स्टूडेंट है, वैसे आए लेक्चर दिए चले गए। भाई जब उसी लेवल में पढ़ाना था तो आप इसमें क्यों आए, आप वहीं पे पढ़ते। भाई ऑब्वियसली स्टूडेंट्स बिहार इंजीनियरिंग को क्यों कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों की कमी है या लोगों के पास कैपेबिलिटी नहीं है और अच्छा करने की है, लेकिन उसे सही गाइडेंस भी जरूरी है। तो आप जबरदस्ती बस फोर्स करोगे कि अटेंडेंस लगाओ
क्लास आओ, तो वो सही नहीं है। आप अगर अटेंडेंस के लिए फोर्स कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल की भी गलती है कि भाई उनको भी वीकली एक रिपोर्ट लेना चाहिए कि भाई कितना सब्जेक्ट खत्म हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट में कितना समझ में आ रहा है बच्चों को, है ना। ये फीडबैक प्रिंसिपल का काम है, एक फीडबैक एवरी वीक लेना चाहिए। जिस तरीके से अटेंडेंस को लेकर मीटिंग चलता है कि ये बच्चा आ रहा है, इसका इतना है, इसके पेरेंट्स को बुलाओ, ये करो, उसी तरीके से क्लास के परफॉर्मेंस क्या है, कितना खत्म हुआ है, कितने लोगों को समझ में आया है टॉपिक, उसका भी एक फीडबैक रिपोर्ट प्रिंसिपल के पास हमेशा होना चाहिए। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल सीधे क्या बोलेगा, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है कि मैं हर एक बच्चे से पूछूं। भाई हर एक बच्चे से आपको कौन पूछने वाला है? एक फीडबैक फॉर्म दे दो, एक फीडबैक फॉर्म अपने वेबसाइट पे या कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे दे दो। उस फीडबैक फॉर्म को एवरी वीक कॉलेज के प्रिंसिपल को सबमिट किया जाएगा, है ना। और वो सबमिट कौन करेगा? जो सीआर होगा। क्लास रिप्रेजेंटेटिव तो हर कॉलेज में होता है और क्लास में होता है, हर ब्रांच में होता है, तो वो सबमिट कर देगा। अब उस फॉर्म को तो आप देख ही सकते हो कि उसमें क्या लिखा गया, क्या बातें बोली गई है, किसके बारे में क्या बताया, क्या है, कौन सा टॉपिक किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया। तो जब तक देखो, सिस्टम को चेंज तो करना पड़ेगा। जब तक चेंज नहीं आएगा, जब तक इस तरीके की घटनाएं होंगी। ये तो हो गया। इसके अलावा और भी कई सारी दिक्कत क्या होती है कि पढ़ाने के नाम पे जीरो, और जब इंटरनल एग्जाम आएगा तो इतना टाइट करेगा, इतना टाइट करेगा, जैसे लगता है कि पूरा किताब उन्होंने खत्म करवा दिया है। हाँ, हाँ, आप वो क्वेश्चन जो दो, जो आप पढ़ाए हो वो क्वेश्चन दो, एकदम बेसिक क्वेश्चन जो कि हर एक स्टूडेंट बना सके। तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि दो चार स्टूडेंट के अलावा कोई बना ही ना पाए। मैं कई सारे कॉलेजेस में ये चीजें गौर किया हूँ। हो सकता है कि कुछ कॉलेजेस में ये चीज सही तरीके से इम्प्लीमेंट ना हो, जो मैं बातों को बताया हूँ। बट मोस्ट ऑफ द कॉलेज जितना मैंने देखा है, या मेरे पास जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट मुझे बताए हैं, इसके आधार पे मैं इस बात को बता रहा हूँ। और स्टूडेंट की भी गलती ये है यहाँ पे कि वो ना पढ़ना स्टार्ट जब करते हैं, तब जब उन्हें पता चलता है कि हमारा एग्जाम होने वाला है। पूरी सेमेस्टर वो या तो मस्ती में गुजारेंगे, या कुछ वैसी चीजें पढ़ेंगे जो उनके या तो ब्रांच से रिलेवेंट नहीं है, या उनके सेमेस्टर से रिलेवेंट नहीं है। वैसी चीजें पढ़ते रहेंगे या मस्ती करेंगे। जब या तो इंटरनल एग्जाम की बात हो, चाहे एक्सटर्नल एग्जाम की बात हो, जब बात आएगी एग्जाम डेट की, हाँ भाई इतना तारीख से आपका एग्जाम है, तो 2-3 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो भाई 2-3 दिन में थोड़े कोई भावा बन पाएगा। आप कॉन्स्टेंटली किसी चीज को फॉलो करोगे, किसी चीज को पढ़ना स्टार्ट करोगे, तभी वो चीज पूरा होगा ना। एक रात में या एक दिन में तो पूरा कुछ होगा नहीं। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। बाकी आपका क्या राय है इसको लेकर, यहाँ पे किसकी गलती है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।